अपनी ही सरकार पर एक बीजेपी कार्यकर्ता गर्म हो गया। इसको लेकर के एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ऑडियो में कार्यकर्ता ने अपना नाम राजेंद्र तिवारी बताया। तो वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ये कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी को जमकर धमका रहा है। वायरल हो रहे इस ऑडियो को सुनिए। ऑडियो में राजेंद्र तिवारी स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी को धमकाने के अंदाज में कह रहे हैं कि आप एक कर्मचारी होकर के कार्यकर्ता को हल्के में क्यों ले रहे हैं। गजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि आप हमारे नौकर हैं, 22 साल हो गए पार्टी के लिए काम करते करते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के 15 मैसेज के बावजूद आप काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब ऑडियो के बारे में इंडिया डेली ने बीजेपी कार्यकर्ता से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारा आपस का मामला है। छवि बिगाड़ने के लिए ऑडियो वायरल किया गया है। जी आप एक कर्मचारियों कार्यकर्ताओं हल्के में क्यों लेते हो? फोन उठाया करो। राजेंद्र तिवारी मेरा केसरी जी, राजेंद्र तिवारी मेरा नाम है। फास दलाली। हेलो हाँ, क्या कर रहे हो? तेरे बाउंसर कुंडे लेके आओगे, मारोगे मुझे? हेलो, कार्यकर्ताओं को फोन उठाना सीख लो। आप अरे वैसे मेरा बात तो सुनने आप। 22 साल से बीजेपी में तुम एक कर्मचारी अधिकारी नौकर, हमारे 22 साल हो गए, हमारे काम नहीं करते। गजेंद्र सिंह राजा तो घर रहने, कार्यकर्ता को फोन उठाना पड़ेगा बीजेपी कार्यकर्ताओं का। अरे सुने, अरे तेरे मंत्री से राजा तो घर रो, कार्यकर्ताओं को फोन उठाओ। कार्यकर्ता मंत्री को बोलो राजा तो घर रो। आप कर्मचारियों फोन उठाओ कार्यकर्ताओं को। 22 साल से बीजेपी में तुम कल कर्मचारी मंत्री की दलालों दलाल कार्यकर्ता एक हो जाएगा ना तो डंडे से इतना मारेगा तेरे को। रिपोर्ट दर्ज किया मेरे खिलाफ थाने में। मेरी बात तो सुने। 22 साल से मेरे काम नहीं करते, दलाली करेगा और मैं रिपोर्ट दर्ज किया थाने में तेरे मंत्री को, तेरे गुंडे से कहते रहो। अरे तुम मेरे बारे में ढंग से नहीं जानता। नरेश मीना जैसे बनेंगे, नरेश मीना जैसे थप्पड़ देंगे गालों पे। ये दलालों को नहीं बनेगा बीजेपी। अरे मेरी फांस लगा दे, रिकॉर्डिंग कर ले मेरी। टैक्स मैसेज किया मदन राठौर जी ने। अरे सुनो, फिर मदन राठौर से बढ़ाएगा गजेंद्र चीफ सर। गजेंद्र चीफ सर प्रदेश अध्यक्ष बढ़ाएगा। टैक्स में उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे तुम, तुम्हारे दलालों के ट्रांसफर कर रहे हो। मदन राठौर के ट्रांसफर नहीं कर रहे प्रदेश अध्यक्ष। तुम राजा हो, तुम गुंडा हो, तुम बाउंसर रखते हो। तुम्हारे बाउंसरों को देख लूंगा। और मदन राठौर के टैक्स में से ट्रांसफर नहीं होने तो मंत्री को तुम्हारा वो कर दूंगा कि जिंदगी में सोचोगे नहीं तुम। भाई साहब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अरे कौन नहीं सुननी तुम्हारी। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए और जानकारी के साथ हमारे हम संवाददाता जयपुर से कमलेश केशोते जो है वो जुड़ चुके हैं। कमलेश, नाराजगी, गुस्सा साफ तौर से जाहिर हो रहा था जो बीजेपी कार्यकर्ता राजेंद्र है उनकी आवाज में। पूरा मामला कब का है, क्या है, जानना चाहेंगे विस्तार से आपसे। जी बिल्कुल, इस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है और ये मामला, ये ऑडियो आज ही सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जिस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल को लेकर के कवायद की जा रही है, ठीक उस समय इस तरह का ऑडियो सामने आना, और वो भी ऐसे मंत्री का ऑडियो जिन्होंने 2.5 महीने पहले ही विधानसभा के उपचुनाव में केवसर से अपनी जीत दर्ज करा करके अपनी मूंछ पर ताव दिया था। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश पार्टी के संगठन में और सत्ता के बीच में किस तरह का हालात है उनको लेकर के गया है। और पार्टी कार्यकर्ता जो है वो उन्हें धमका रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में वे बात कर रहे हैं वह लहजा उनका बिल्कुल गलत है। बात अपनी उनकी जायज हो सकती है, मंत्री उनके फोन नहीं उठाते हैं। वो बातचीत के दौरान ये भी दावा कर रहे हैं कि मदन राठौर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने कई बार मैसेज किए, उसके बावजूद उनका काम नहीं हो रहा। तो यह शिकायत जो है वो अपनी ओएसडी को बताना चाह रहे थे, लेकिन उनका लहजा जो था वो गलत हो गया था। बिल्कुल, लहजा गलत था। हो सकता है उनका काम जो हो वो सही है, लेकिन जिस तरह से फोन नहीं उठाया गया, जिस तरह से काम नहीं हुआ, उसको लेकर के नाराजगी। लेकिन एक बड़ा सवाल कमलेश यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि सीधे तौर पर जब बीजेपी के आला कमान ये सब कहते हैं कि देखिए हमें बूथ स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करना है, इन्होंने कहा देखिए मैं 22 सालों से काम कर रहा हूं और आप हमारा काम ही नहीं कर रहे, फोन ही नहीं उठाते हैं, तो इस तरह से कार्यकर्ता स्ट्रांग कैसे होंगे? निश्चित तौर से यह जो घटनाक्रम हुआ है इससे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक निराशाजनक माहौल पैदा होगा।
क्योंकि चुनाव में बूथ का ही कार्यकर्ता अपने मतदान के लिए मतदाता को घर से बाहर निकाल कर लाता है, मतदान करवाता है, उसके बाद पार्टी एक अपनी पहचान दर्ज करा पाती है। ऐसे में इस तरह का जो ऑडियो वायरल हुआ है वो पार्टी के छवि को नुकसान कार्य क्या था जो नहीं हो पा रहा था, जो नाराजगी थी, क्या इस बारे में अभी तक कोई जानकारी हासिल हो पाई है? जी, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर्स को लेकर इस तरह की बात की और ये अभी राजस्थान में ट्रांसफर्स का दौर चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।